कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहा। हम मेहनत करते हैं, समय से लड़ते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम सामने नहीं आता और भीतर कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। क्या इन क्षणों का सामना करने का कोई अलग तरीका हो सकता है? प्राचीन बौद्ध शिक्षाएं हमें एक गहरा परिवर्तन सुझाती हैं। जीवन की प्राकृतिक गति पर भरोसा करना हमारी सोच, हमारे भाव और हमारे कर्मों को पूरी तरह से बदल सकता है। जो नहीं बह रहा उसे रोकने, लड़ने या जबरन बदलने के बजाय हम जीवन को एक नदी की तरह देख सकते हैं, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरी, लेकिन हमेशा बहती हुई। अगर हम इस प्रवाह को रोकने या दिशा बदलने की कोशिश करें तो हम थकते जाते हैं। जितना ज्यादा हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारे हाथ से फिसलती जाती हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हर घटना के पीछे कारण और परिस्थितियां जुड़ी होती हैं। कुछ भी अकेले नहीं होता, न ही कुछ यूं ही संयोग से घटता है। जिसे होना चाहिए था उससे चिपके रहना या यह चाहना कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, हमें सिर्फ दुख देता है। यह वैसा ही है जैसे सर्दियों में एक पेड़ से फूलों की उम्मीद करना। चाहने भर से वो नहीं खिलेगा, वो तभी खिलेगा जब उसका समय आएगा। जैसे नदी का पानी चट्टानों के बीच अपना रास्ता खोज लेता है, वैसे ही हमारा जीवन भी नए रास्ते बना सकता है, ढल सकता है और आगे बढ़ सकता है। नियंत्रण की उस गहरी इच्छा को छोड़ना एक बहुत बड़ी मुक्ति है। यह हमें यह समझने की क्षमता देता है कि जीवन हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक चुपचाप चलने वाली राह दिखाने वाली शक्ति है जो हमें वहां ले जाती है जहां हमें सच में होना चाहिए। जैसे एक नाविक हवा से नहीं लड़ता, बल्कि उसे दिशा में इस्तेमाल करना सीखता है, हम भी कम संघर्ष और अधिक समझदारी से चलना सीख सकते हैं। इस प्रवाह पर भरोसा करना इसका मतलब नहीं है कि हम हार मान लें या निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम बुद्धिमत्ता से काम करें। कब पूरे दम से चप्पू चलाना है और कब धारा के साथ बहना है, ये पहचानना। इससे हम भविष्य की चिंता और असफलता की हताशा से मुक्त हो जाते हैं। हम वर्तमान में अधिक जीते हैं, जीवन की नई संभावनाओं के लिए खुले होते हैं और उन रास्तों के लिए भी आभारी होते हैं जिनकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। समस्या यह नहीं है कि जीवन में क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों, अपेक्षाओं और इच्छाओं से कितनी मजबूती से चिपके हुए हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण आसक्ति, अटैचमेंट है, वो भावना जो हमें हर चीज पर नियंत्रण पाने की चाहत में उलझाए रखती है। हमें बदलाव नहीं सताता, बल्कि बदलाव को अस्वीकार करने की अंदरूनी जंग हमें पीड़ा देती है। जब हम अपनी जिंदगी को एक आदर्श छवि के अनुसार देखने लगते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हताशा, गुस्सा या दुख पनपते हैं। क्योंकि जीवन ने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि हम ही उसकी बदलती प्रकृति को स्वीकार नहीं कर पाए। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है निश्चितता, सुरक्षा और नियंत्रण की तलाश, मगर सच्चाई यह है कि सब कुछ बदलता है, सब कुछ नश्वर है। इस पकड़ने की प्रवृत्ति से हम एक अदृश्य कैद में चले जाते हैं। हम असंभव अपेक्षाओं के शिकार हो जाते हैं, वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं और भविष्य से डरने लगते हैं। और इस सब के बीच वर्तमान क्षण, जो कि असल में एकमात्र वास्तविक क्षण है, हमारे हाथ से फिसल जाता है। इस सत्य को समझना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सपने न देखो या लक्ष्य न बनाओ, बल्कि यह कि उन्हें खुली हथेलियों से लेकर चलो, मजबूती से नहीं, हल्केपन से। मकसद के साथ जीना जरूरी है, लेकिन उसी तरह लचीलापन रखना भी उतना ही जरूरी है। गहराई से प्रेम करना जरूरी है, लेकिन साथ ही स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें एक नई शांति का अनुभव होता है, एक ऐसा हल्कापन जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सब कुछ सही हो, बल्कि इस पर कि हम कितना सहजता से जीवन के साथ बहते हैं। रास्ता बदलना, रुकावटें आना या ठोकरें लगना भी किसी उद्देश्य का हिस्सा है। जो कुछ सच में तुम्हारे लिए है, वह अपने सही समय पर आएगा। और जब हम इस सच्चाई को अपने भीतर बिठा लेते हैं, तो हमारा जीने, सोचने और महसूस करने का तरीका ही बदल जाता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह न तो संयोग से आएगा और न ही इसलिए कि तुमने हार मान ली,
वह तब आएगा जब तुम नियंत्रण छोड़कर जीवन को खुलकर अपनाओगे। छोड़ना, इसका अर्थ अपने सपनों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है। विश्वास कि सब कुछ तुम्हारी ताकत या प्रयास पर ही निर्भर नहीं है, और यह डर कि तुम जिसे प्रेम करते हो वो खो जाएगा, उस डर से ऊपर उठना। बौद्ध शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि आसक्ति दुख देती है, जबकि छोड़ना आंतरिक शांति का रास्ता खोलता है। कल्पना करो कि तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जितना ज्यादा जोर लगाओगे वह उतना ही बह जाएगा, लेकिन अगर तुम हाथ खोल दो तो पानी स्वाभाविक रूप से बहता है। जीवन, सपने और रिश्ते भी ऐसे ही हैं। मजबूती से पकड़ने की नहीं, बल्कि हल्के हाथों से थामने की जरूरत है। एक पुराने जैन गुरु ने यह बात एक कप चाय के माध्यम से समझाई थी। कभी वह कप को इतनी मजबूती से पकड़ते कि चाय गिर जाती, कभी धीरे से पकड़ते तो संतुलन बना रहता। जब शिष्यों से पूछा गया कि चाय का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो उत्तर स्पष्ट था, थामना, कसकर पकड़ना नहीं। जब हम अत्यधिक नियंत्रण को छोड़ना सीखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ते, बल्कि उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं जो अभी तक न मिले या जो चला गया उसके कारण होता है। हम यह समझते हैं कि हर चरण का अपना समय होता है। कुछ समय बोने का होता है, कुछ समय फसल काटने का। छोड़ने की बुद्धिमानी हमें दिखाती है कि कुछ दरवाजे बंद होते हैं हमें बचाने के लिए, कुछ देरी जीवन का अदृश्य प्रेम होती है, और यहां तक कि सबसे दर्दनाक खालीपन भी किसी और गहरे उपहार के लिए जमीन तैयार कर रहा होता है। हर बार जब हम कुछ छोड़ते हैं, हम एक अनमोल चीज पाते हैं, भीतर की आजादी। इसी खुलेपन से हम हल्के कदमों से चलना शुरू करते हैं, शांति के साथ, और जीवन के प्रवाह में आने वाले चमत्कारों के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, कैसे जानें कि कब हमें कार्रवाई करनी है और कब हमें छोड़ देना चाहिए? अक्सर उलझन इस बात में नहीं होती कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि किस पल आगे बढ़ना है और कब रुकना बेहतर होगा। कार्रवाई और छोड़ने के बीच संतुलन बनाना आध्यात्मिक मार्ग की सबसे नाजुक और गहरी कला है। और भले ही यह कठिन लगे, अगर हम जीवन की आवाज को सुनना सीख लें तो खुद जीवन ही हमें यह सिखाने लगता है। कर्म करना बहुत जरूरी है। जब कोई कार्रवाई दिल और विवेक से प्रेरित होकर की जाती है तो वह एक परिवर्तनकारी शक्ति बन जाती है। लेकिन हर हरकत प्रगति नहीं होती। कई बार हम बेचैनी में, पीछे छूट जाने के डर से या कुछ साबित करने की चाह में भागते हैं। ऐसी प्रेरणा प्रवाह नहीं होती, वह तो धारा के विपरीत तैरना होता है। बौद्ध धर्म सही प्रयास, राइट एफर्ट की बात करता है, जो कि अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मतलब है कि हम बिना सोचे समझे जबरदस्ती न करें, बल्कि शांति, स्पष्टता और परिणामों से मोह रहित होकर कर्म करें। दूसरी ओर, छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, यह एक जागरूक क्रिया है। यह समझना कि हमने अपनी भूमिका निभा दी है और अब भरोसा करना जरूरी है। यह जानना कि हम एक फूल को समय से पहले नहीं खिला सकते और न ही किसी फल को जल्दी पकने पर मजबूर कर सकते हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब बार बार कोशिश करना केवल हमें थका देता है, दूर कर देता है और हमारी आत्मा से हमें काट देता है। तो कैसे समझें कि कब आगे बढ़ना है और कब छोड़ना है? अपने शरीर को सुनकर, मन को देखकर और दिल की बातों पर ध्यान देकर। अगर कोई कार्य भीतर की शांति से, उद्देश्य और दिशा के साथ उपज रहा है तो वह समय है आगे बढ़ने का। लेकिन अगर वह कार्य हताशा, डर या दबाव से प्रेरित हो तो शायद रुककर गहरी सांस लेने और जीवन को अपना कार्य करने देने का समय आ गया है। इन दो गतियों, कर्म और त्याग, के बीच संतुलन सीखना जीवन के साथ एक नृत्य सीखने जैसा है। कभी हम लय तय करते हैं, कभी हम लय के साथ बहते हैं, लेकिन यदि हम सजग रहें तो महसूस करेंगे कि एक गहरी बुद्धिमत्ता हमें थामे हुए है। और वह बुद्धिमत्ता सिखाती है कि जीवन का सार संघर्ष नहीं है, बल्कि इस बात को सीखना है कि हम प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य कैसे बैठाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि हर चीज पर नियंत्रण रखना हमें सुरक्षित रखेगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, लोग हमारी उम्मीदों के अनुसार बर्ताव करें और जीवन हमें कोई अप्रत्याशित मोड़ न दे। लेकिन इस झूठे सुरक्षा के भ्रम के पीछे छिपा है एक शांत लेकिन गहरा जाल,
और वह है चिंता। जब हम हर छोटी छोटी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने डर को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। गलती का डर, नुकसान का डर या अपने काबिल ना होने का डर। जितना अधिक हम जीवन की डोर को कसते हैं, हमारी आंतरिक स्थिरता उतनी ही नाजुक हो जाती है। बौद्ध दृष्टिकोण से देखने पर हमें याद दिलाया जाता है कि अस्तित्व सदा परिवर्तनशील है। जो चीज स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है, उसे रोकने की कोशिश करना जैसे अपनी हथेलियों से हवा को पकड़ने जैसा है। यह थकाता है, हताश करता है और हमें आंतरिक शांति से दूर ले जाता है। सच्ची शक्ति हर स्थिति को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि एक अनुकूल मानसिकता विकसित करने में है। ऐसी सोच जो हमें संतुलन के साथ बहने दे। छोड़ना लापरवाही या उदासीनता नहीं है, बल्कि यह भरोसा करने का एक तरीका है। भरोसा कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, चाहे वह हमारी योजना के अनुरूप हो या नहीं। भरोसा कि जीवन अपनी रहस्यमय प्रकृति के साथ हमारे साथ है, भले ही हमें वह हमेशा स्पष्ट न दिखे। यह जागरूक समर्पण हार नहीं है, यह आजादी है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि इस बात पर आधारित है कि हम अधूरेपन में भी आगे बढ़ सकते हैं, शांति और विश्वास के साथ। प्रक्रिया पर भरोसा करना एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह एक भावनात्मक व्यायाम है जिसे हम हर दिन अभ्यास करते हैं। नियंत्रण छोड़कर, ध्यान से देख कर और अनिश्चितता में भी सांस लेकर। यह समझना कि भले ही हम हर कदम पहले से न जान पाएं, हम फिर भी आस्था और खुलेपन के साथ चल सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म हमें उपस्थिति, प्रेजेंस का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता है। वर्तमान क्षण को जीना, बिना इस बात में उलझे कि क्या होना चाहिए था। हर जागरूक सांस, हर स्वीकृति का कार्य हमारे भरोसे की शक्ति को मजबूत करता है। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही होगा, बल्कि इसलिए कि जो भी हो, हम उसमें अर्थ और परिवर्तन ढूंढ सकेंगे। ध्यान, मेडिटेशन इस अभ्यास की एक मुख्य कुंजी है। जब हम चुपचाप बैठते हैं और बस अपने विचारों को बिना उनसे चिपके देखते हैं, तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण छोड़ना शुरू करते हैं। यह क्रिया जब नियमित रूप से की जाती है, तो हमारे जीवन से डर का स्थान घटाकर विश्वास और सहजता की एक नई समझ का निर्माण करती है। एक और शक्तिशाली अभ्यास है अनित्यत्व, इम्परमानेंस को याद रखना। सब कुछ बदलता है, अच्छा भी, कठिन भी, मधुर भी और कड़वा भी। अगर हम यह याद रखें कि हर अनुभव अस्थायी है, तो हम दर्द में भी हिम्मत रख सकते हैं और आनंद में भी जरूरत से ज्यादा आसक्ति नहीं रखते। जीवन की यह नदी हमेशा बहती रहती है, और जब हम यह समझ लेते हैं, तो हम हर अनुभव को अधिक हल्केपन और समझदारी के साथ जी सकते हैं। भरोसा यह भी है कि जब हम पीछे मुड़कर देखें, तो पाएंगे कि अंधेरे में भी जीवन ने हमें उन रास्तों पर ले जाया जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जो एक अंत लग रहा था, वह अक्सर एक नई शुरुआत था। जो उस समय समझ नहीं आया, वह अंत में ज्ञान और विकास का उपहार बन गया। प्रक्रिया पर भरोसा करना एक गहरी स्वीकार्यता है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम कैसे चलेंगे। एक खुले मन, शांत हृदय और इस विश्वास के साथ कि हर कदम, चाहे कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे, एक बड़ी और बुद्धिमान लय का हिस्सा है। और अगर कुछ है जो इस भरोसे को कमजोर करता है, तो वह है तुलना। दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना मन का सबसे छिपा और विनाशकारी जहर है। हर बार जब हम दूसरों की उपलब्धियों को अपने मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हम अपना मूल्य घटाते हैं, अपनी शांति को धुंधला करते हैं और अपनी आत्मसम्मान को क्षीण कर देते हैं। हम अनजाने में एक ऐसी दौड़ में उतर जाते हैं जिसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि न तो कोई दो रास्ते समान होते हैं और न ही कोई दो कहानियां। तुलना करना यह भूल जाना है कि हर किसी का अपना समय होता है, अपनी सीखें होती हैं और अपना अनूठा जीवन यात्रा। बौद्ध धर्म की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अनूठा रिद्म होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर फूल अपनी ही ऋतु, अपनी मिट्टी और अपनी अनोखी रोशनी में खिलता है। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना उतना ही बेमानी है जितना एक ओक से उम्मीद करना कि वह बांस की तरह तेजी से बढ़े। हर व्यक्ति
अपनी विशेष प्रकृति और जड़ों के साथ जन्मता है, जिनमें वही कुछ होता है जो उसे अपनी राह पर विकसित होने के लिए चाहिए। तुलना तब होती है जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, जब हम अपनी प्रामाणिकता खो देते हैं और बाहर से तलाशने लगते हैं जो केवल हमारे भीतर से ही उभर सकता है। यही भूल निराशा, अनाम, दुख और चुपचाप जलन को पोषित करती है। तुलना से मुक्त होना अहंकार नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का एक गहरा कर्म है। इसका मतलब है यह याद रखना कि हमारा जीवन किसी और जैसा दिखने की जरूरत नहीं रखता कि उसे मूल्यवान माना जा सके। हमारा रिद्म, हमारा विराम, हमारे संघर्ष और हमारी विजय सब एक पवित्र अर्थ रखते हैं। सच्चा सफलता दूसरों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि उस शांति से मापी जाती है जो तब मिलती है जब हम अपनी सच्चाई के प्रति वफादार होते हैं। जब हम चारों ओर नहीं देखते और अपने अंदर झुकते हैं, तभी हम कुछ जरूरी कि जीवन का मकसद दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि वास्तव में स्वयं होना है, खोज पाते हैं। और उस प्रामाणिकता में अस्तित्व अधिक हल्का, पूरा और सच्चा बन जाता है। छोड़ना सीखना एक और जरूरी सबक है, जो कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत शक्ति की एक बड़ी अभिव्यक्ति है। जो हमें चोट देता है या अब अनावश्यक हो चुका है, उसे मुक्त करने का साहस बेहद जरूरी है। यह जारी रखने से कहीं अधिक साहसिक है। उसे थामे रखना, जैसे किसी मुरझाए फूल को फिर से खिलाने की कोशिश करना, केवल पीड़ा को बढ़ाता है। लेकिन छोड़ने का अर्थ है जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करना, जो पहले हुआ उसका आभार करना और जो आ सकता है उसके लिए जगह बनाना। यह खुद को आदर देने और भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास का ख्याल रखने का एक तरीका है। सोचिए, एक पत्ता जो पतझड़ में गिरता है, वह नहीं लड़ता, न ही पेड़ से चिपकता। वह हवा को सांचे में छोड़ देता है, यह जानकर भले ही पूरी तरह न समझे कि उसका सफर उस पतन से आगे चलता रहेगा। वैसे ही जब हम उन रिश्तों, लक्ष्यों या स्वयं की पुरानी अवधारणाओं को छोड़ते हैं जो अब हमें नहीं पोषते, तब हम कुछ और अधिक सही के लिए रास्ता खोलते हैं। छोड़ना किसी स्पष्टीकरण या मान्यता का हकदार नहीं होता। यह एक निजी और मौन निर्णय है, हमारे सत्य के साथ एक समझौता जो डर, अहंकार या दूसरों की अपेक्षाओं से परे है। और हां, छोड़ने में कभी कभी दर्द हो सकता है, जैसे हम खुद का एक हिस्सा छोड़ते जा रहे हों, लेकिन वास्तव में हम उस चीज से मुक्त हो रहे हैं जिसने अपना चक्र पूरा कर लिया है। उस समर्पण के क्षण में एक आंतरिक शक्ति पैदा होती है जो किसी बाहरी स्थिति पर आधारित नहीं, बल्कि जीवन की प्राकृतिक गति में भरोसा करने पर निर्भर होती है। एक जबरदस्त रूपक है एक साधु की कहानी, जिसने वर्षों तक पत्थरों से भरा बैग उठाए रखा, यह सोचकर कि उसका वजन ही उसकी शक्ति है। एक दिन जब वह थक गया तो एक नदी के पास उसने वह बोझ छोड़ दिया। जब उसने पानी को बहते देखा तो उसने समझा कि असली शक्ति अनावश्यक को सहने में नहीं, उसे छोड़ने का साहस रखने में है। उस पल से उसने ज्यादा आजादी, हल्कापन और गहरी शांति के साथ चलना शुरू किया। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों में छोड़ने की कला अपनाना एक शक्तिशाली कल्याणकारी अभ्यास है। कभी छोड़ना उस बहस को छोड़ देना है जो कहीं नहीं जाती, उस कड़वाहट को मुक्त करना जो केवल घाव बिगाड़ती रहती है, या उस अपेक्षा को त्यागना जो हमारे दिल पर बोझ बन जाती है। जब भी हम थोड़ा सा छोड़ना चुनते हैं, हम आत्मा को मजबूत बनाते हैं और आत्मिक सत्य के करीब जाते हैं। छोड़ना लक्ष्य नहीं, त्यागना नहीं, बल्कि प्रक्रिया के हर चरण को नियंत्रित करने के जुनून को छोड़ देना है। यह रास्ते को अप्रत्याशित के लिए जगह देने देना है, अवसरों को बिना संघर्ष के प्रकट होने देना है और दिल को कम दबाव में सांस लेने देना है। छोड़ना एक विश्वास का कार्य है, विश्वास कि जो वास्तव में तुम्हारा है उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। और जब यह भरोसा तुम्हारा हिस्सा बनने लगता है तो एक गहरी शांति, एक शांत शक्ति उभरती है जो तुम्हें तब भी थामे रखती है जब सब कुछ तुम्हारे चारों ओर बदल रहा होता है। जीवन के स्वाभाविक पाठ्यक्रम में विश्वास करना इसका मतलब नहीं कि सब कुछ आसान होगा या किसी बाधा से नहीं गुजरना होगा। इसका अर्थ है कि भले ही मार्ग भटक जाए या हवा दूसरी दिशा में उड़ने लगे, तुम्हारे भीतर एक संतुलन का बिंदु, एक चुप चित्त मौजूद रहेगा जिसे तुम परिस्थितियों से परे शिविर कर सकते हो।
यही असली शक्ति है जो तब जन्म लेती है जब तुम नियंत्रण छोड़ना चुनते हो और प्रवाह के साथ चलना चुनते हो। आज पहले से कहीं ज्यादा यह याद रखना जरूरी है कि जीवन हमारे विरुद्ध नहीं है। जब सब कुछ ठहरता महसूस होता है, जब खालीपन या मौन होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, वह भी प्रक्रिया के उस अदृश्य ताने बाने का हिस्सा है। कभी हम जो मोड़ समझते हैं वे सिर्फ नए रास्ते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए। और जब हम सब कुछ का जवाब खोजने की जरूरत छोड़ देते हैं, तब हम अंततः उस पूरी धुन को सुन सकते हैं जो जीवन हमारे माध्यम से बजाना चाहता है। दर्द संभवतः मौजूद रहेगा, लेकिन वह हल्का हो जाता है जब हम उसे विकास का स्वाभाविक हिस्सा जैसा गले लगाते हैं। एक क्षण के लिए गहरी सांस लो। सोचो उन सब अनुभवों पर जो तुमने जिए, उन चुनौतियों पर जो तुमने पार की, उन चक्रों पर जो तुमने बंद किए, और खुद को थोड़ा और भरोसा करने की अनुमति दो। जीवन में एक सूक्ष्म बुद्धिमत्ता रहती है, तुम्हारी आत्मा उसे जानती है, और जब तुम भले ही मौन में विश्वास चुनते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा हल्कापन जन्म लेने लगता है जिसे डर तुमसे छीन नहीं सकता। बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक जुड़े रहे। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करके और सब्सक्राइब करके समर्थन करें, ताकि हम एक साथ इस जागृति और परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और अगर शेयर करना चाहो तो कमेंट में बताना तुम्हारी जिंदगी के किस हिस्से में तुम महसूस करते हो कि अब छोड़ने और भरोसा करने का समय आ गया है। एक गहरा आलिंगन तुम्हें भेज रहा हूं, और न भूलें, भरोसा रखो। जीवन की नदी हमेशा जानती है कि तुम्हें किस दिशा में ले जाना है।